बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा फाइलम है फाइलम मोलस्का। मोलस्का हम कहते हैं सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स को, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडीज नरम होती हैं, अंदर कोई हड्डी वगैरह मौजूद नहीं है। तो फाइलम मोलस्का एक बहुत बड़ा और डाइवर्स ग्रुप है। सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है इनवर्टिब्रेट्स का, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स के फाइला में से सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ दूसरे नंबर पे इस ग्रुप में है और पहले नंबर पे आते हैं आपके आर्थ्रोपोडा। उनके अंदर आपको पता है कि सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ उनकी हैं। इनकी 50,000 लिविंग स्पीशीज़ हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, यानी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी है, 3 जर्म लेयर से बनी है। सीलोमेट हैं, ट्रू सिलोम पाई जाती है। बाइलेटरल सिमेट्री है और इनकी बॉडी के अंदर अमूमन शेल होता है, गरचे सब में नहीं है लेकिन किसी ना किसी के अंदर शेल मौजूद हैं। और ऑर्गन सिस्टम्स इनके निस्बतन एडवांस हो गए हैं। कहाँ पाए जाते हैं? तो वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली एक्वाटिक हैं, यानी कि सिर्फ पानी के अंदर रह सकते हैं, पानी से बाहर नहीं रह सकते। और पानी के अंदर भी स्पेसिफाइड है कि कुछ समंदर में रहने वाली स्पीशीज हैं, कुछ फ्रेश वाटर में रहने वाली स्पीशीज हैं। मिसाल के तौर पे स्क्विड और ऑक्टोपस वगैरह समंदर में पाए जाते हैं। इसी तरह कुछ टेरेस्ट्रियल स्पीशीज हैं, लेकिन टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मॉइस्ट प्लेसेस पे पाए जाते हैं, यानी कि नमी वाली जगहों पे पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे लैंड स्नेल है, खुश्की पे रहने वाले जो घोंगे सीपियां आपने देखी हुई हैं, ऊपर नजर आ रहा है। बॉडी फॉर्म्स डाइवर्स होती हैं, यानी कि इस फाइलम के अंदर मुख्तलिफ शक्लों वाली बॉडी आपको मिल जाएगी, लेकिन सब के अंदर बेसिक फीचर्स कॉमन होंगे। सब के बाहर एक ग्लैंडुलर एपिथीलियम होती है जिसको मेंटल कहते हैं, यानी कि बाहर जो स्किन की कवरिंग बनी हुई है वो ग्लैंडुलर है। ग्लैंडुलर का मतलब है कि उसके अंदर ग्लैंड्स हैं। वो ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? वो ग्लैंड्स म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं, चिपचिपा मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। अगर आपने स्नेल या स्लग कभी देखा है तो वो अपने पीछे पीछे वो म्यूकस की एक लेयर छोड़ता जाता है, ठीक है। तो वो म्यूकस प्रोड्यूस करती है एपिथीलियम, और यही शेल भी प्रोड्यूस करती है, यानी कि बॉडी के ऊपर अगर वो सीपी ने हॉल पहना हुआ है तो वो भी ग्लैंडुलर एपिथीलियम मेंटल से प्रोड्यूस होगा। शेल प्रोटेक्टिव कवर होता है, यानी कि बॉडी को एनिमल्स के, शिकारियों के अटैक से बचाता है। लेकिन मसला ये है कि वो हार्ड शेल, मतलब आप 24 घंटे ज़रा पहन के फिरते रहें तो उसका ज़ाहिर है वज़न होगा। उस वज़न की वजह से आपके चलने फिरने, भागने दौड़ने में मसला होता है, तो लोकोमोशन में प्रॉब्लम होती है वेट की वजह से उसके। कईयों ने इस वजह से बाद में, पुराने ज़माने में उनके पास शेल होते थे लेकिन बाद में उन्होंने कहा नहीं भाई इतना स्लो नहीं चला जाता, तो उन्होंने अपने शेल आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दिए। बॉडी सॉफ्ट होती है और अनसेगमेंटेड है। पिछले ग्रुप में हमने देखा था कि बॉडी सेगमेंटेड है, खाने बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पर बॉडी सॉफ्ट है और अनसेगमेंटेड है। लेकिन बॉडी के 3 हिस्से बन गए हैं। एक प्रॉपर हेड मौजूद है, फिर विसरल मास है। विसरल मास से मुराद है कि जहाँ पे आंतें वगैरह बाकी सारे ऑर्गन्स होंगे उसको विसरल मास कहते हैं। और एक फुट है, फुट के जरिए से जमीन के ऊपर रेंगते हैं आहिस्ता आहिस्ता। विसरल मास को शेल ने कवर किया हुआ होता है, ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स इसके अंदर बंद हैं। और शेल आपको पता है मेंटल प्रोड्यूस करती है, पहले बात हो गई। मेंटल कैविटी और शेल के दरमियान अमूमन कुछ ना कुछ खाली जगह होती है, और उस खाली जगह में फिर हवा मौजूद होती है या पानी मौजूद होगा, तो वो रेस्पायरेशन के लिए वहां पर गिल्स होते हैं। यहाँ पे आपको उसके गिल्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। वो गिल एक पंखे जैसा स्ट्रक्चर है जिसमें से जब हवा गुजरेगी तो वो मॉइस्ट रखा जाता है, पानी के अंदर हवा ऑक्सीजन शामिल हो जाएगी और फिर वहां से एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। फिर इसी तरह बाज स्पीशीज में रेस्पिंग टंग होती है माउथ में। रेस्पिंग टंग का मतलब है कि ग्रैस्प कर सकती है, पकड़ सकती है चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर आपको उसकी जुबान का वो एक्शन दिखाया हुआ है कि वो शीशे के ऊपर चल रहा है, तो शीशे पे से वो खुरचता जा रहा है शीशे को, और उस पर जो भी कोई एलजी वगैरह ग्रो कर रही होगी तो उसको खा रहा है। तो इसको टंग को रेडुला कहते हैं, यहाँ पे कहीं पे नाम आएगा। और उसके ऊपर अमूमन कांटे बने हुए होते हैं जिनके जरिए से वो पत्तों को या एलजी वगैरह को नोच कर खुरच कर खा सकता है। ये माइक्रोस्कोप में उसकी जुबान की सरफेस दिखाई हुई है कि बड़े तेज उसके ऊपर वो बने हुए हैं, मतलब
ये जो बारीक बारीक से वो डंडे से बने हुए हैं उनके ज़रिए वो चीज़ों को काट सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशलाइज्ड गट है, 2 ओपनिंग्स हैं। हमने बात की थी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के बाद नीमाटोडा के बाद नीमाटोडा में प्लेटीहेल्मिन्थीस तक सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था। नीमाटोडा में प्रॉपर ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम आ गया और फिर अगले तमाम ग्रुप्स में ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम ही चलना है, जिसमें 2 ओपनिंग्स होंगी, एक माउथ होगा और एक एनस होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है पेयर्ड नेफ्रीडिया की फॉर्म में। नेफ्रीडिया छोटे गुर्दे, तो वो छोटे गुर्दे हैं जो इर्द गिर्द से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स को एब्जॉर्ब करते हैं और बाहर बॉडी से फेंक देते हैं। अब इनके अंदर भी सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है, लेकिन सर्कुलेटरी सिस्टम उतना एडवांस नहीं है जितना पिछले ग्रुप में था। एनिलिडा के अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम था और हम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को ज्यादा एडवांस समझते हैं कि खून नालियों के अंदर बंद रहे, लेकिन इनके अंदर खून नालियों में बंद नहीं होता। इसको हम कहते हैं ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब सिलोम के अंदर खाने बने हुए होते हैं, इन खानों को हम साइनसेस कहते हैं। साइनस का वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ होगा, बाद लोग कहते हैं जी मेरी साइनस में इन्फेक्शन हुई है, तो ये नाक के अंदर जो खाने होते हैं इनको साइनसेस कहते हैं। तो इसी तरह उसकी सिलोम में जो खाने हैं उसको भी साइनस का नाम दिया हुआ है। अब उन साइनसेस के अंदर खून फिर रहा होता है, हार्ट पंप करता है और वो पानी उन्हीं साइनसेस में घूमता रहता है। उस पंपिंग की वजह से कोई नालियों के अंदर बंद नहीं होता। ठीक है, ये ऐसे ही है जैसे आपका वो लगा हुआ होता है, आपने रूम कूलर देखा हुआ है। ठीक है, रूम कूलर के अंदर पंप लगा हुआ होता है, एक टब है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है, रूम कूलर वहां से पानी उठा के फिर वहीं पे, वहां से पानी उठा के वहीं पे, एक बड़ा सा खाना है, उसी में पानी को घुमाया जा रहा है। एक थोड़ी सी नाली है, लेकिन वो सारा कुछ नालियों के अंदर बंद नहीं चल रहा। तो उन साइनसेस के अंदर ब्लड को पंप करते रहते हैं, इसलिए इसको हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि वो नालियों में बंद नहीं है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट मौजूद है ब्लड के अंदर, जिसको हीमोसायानिन कहते हैं। हीम ब्लड को कहते हैं, सायान ब्लूइश ग्रीन कलर को कहते हैं। तो इनका खून ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, इसलिए हीमोसायानिन कहलाता है। सेफेलोपोडा के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, इनकी एक क्लास है, आगे आ जाएगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए गिल्स मौजूद हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। पानी में सांस लेने के लिए गलफड़े चाहिए होते हैं, तो जो पानी में स्पीशीज रहती हैं उनके पास गलफड़े हैं। अलबत्ता जो खुश्की के ऊपर रहते हैं उनमें मेंटल वाली कैविटी यानी कि आउटर बॉडी कवरिंग रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पे काम करती है। वो लंग की तरह हवा से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करती है। ऊपर मॉइस्चर होती है, उसके ऊपर म्यूकस होती है, उसकी वजह से मॉइस्चर के अंदर पानी में ऑक्सीजन जमा हो जाती है और ऑक्सीजन फिर वो बॉडी के अंदर चली जाती है। नर्वस सिस्टम के लिए इनके पास 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया हैं, यानी कि टोटल 6 गैंग्लिया हैं, 2 सर में, 2 पाँव में और 2 पेट में, यानी कि कह लेंगे 3 दिमाग हैं। अक्सर फेसबुक के ऊपर पोस्टें चल रही होती हैं कि इसके पास 3 दिमाग होते हैं। ठीक है, तो हेड में, विसरा में और फुट में 3 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया हैं, 3 छोटे छोटे दिमाग हैं। लोकोमोशन के लिए फुट है, मस्कुलर फुट है जिसके जरिए चल सकता है। हैवी शेल होता है तो इसलिए बहुत ज्यादा स्लो चलता है। जिस तरह उर्दू में कछुए की चाल, कछुए का सुस्त रफ्तार होना ज़रबुल मिसल है, वैसे ही अंग्रेजी में स्नेल्स पेस, स्नेल जितनी रफ्तार, वो भी ज़रबुल मिसल है कि वो बहुत स्लो चलता है। कई ऐसी स्पीशीज हैं जो सेसाइल हैं, मूव नहीं करती। रिप्रोडक्शन के लिए सेपरेट सेक्सेस हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रोकोफोर लार्वा बनता है। लार्वे के नाम कौन से फाइलम में कौन सा है याद रखना, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होती है।